आज की वीडियो में आप सीखेंगे व्यंजनों को आधा कैसे लिखा जाता है। आधे अक्षर वाले शब्द और मात्रा का प्रयोग सीखेंगे। जिन शब्दों में आधे अक्षर के शब्द होते हैं उनमें मात्राओं का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है और शब्दों को किस प्रकार से पढ़ा जाता है। अब हमारे सामने सबसे पहला प्रश्न जो आता है वो आता है कि आधा वर्ण कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आधा वर्ण होता क्या है। स्वर रहित वर्ण को आधा वर्ण कहते हैं, मतलब उनमें स्वर का प्रयोग नहीं होता, उनको आधा वर्ण कहते हैं। अब हम यहाँ पे उदाहरण देखेंगे। ये है क, ख, ग और ये तीनों ही क्या है, आधे हैं। हमको कैसे पता चल रहा है कि आधे हैं, क्योंकि ये जो क है, क के नीचे ये जो एक लाइन खींची हुई है ना, इसका मतलब होता है हलंत और इसका मतलब कि ये अक्षर आधा है। अब इसको पूरा करने के लिए क्या किया जाता है कि आधे क के साथ अ स्वर को जोड़ा जाता है, तब ये पूरा क बनता है। आधे ख के साथ अ को जोड़ा जाता है तो ये पूरा ख बनता है। अब आगे हम देखेंगे इनका प्रोनाउंसिएशन यानी इनका उच्चारण किस प्रकार से होता है। जैसे कि किसी भी अक्षर को आधा लिखते समय जब हम उसका उच्चारण करते हैं, मतलब बोलते समय उस अक्षर पर कम जोर लगाया जाएगा। जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पे ये उदाहरण देखे थे, ये क, ख, ग ये तीनों ही आधे हैं, तो इनको जो इनका उच्चारण होगा वो होगा क, ख, ग, जोर कम दिया जाएगा। अगर हम कहेंगे क, ख, ग, घ, इसका मतलब कि ये पूरे हैं, आधे नहीं है ये अक्षर। इस तरह से अब आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि बनावट के आधार पर वर्णों के प्रकार। तो हिंदी में बनावट के आधार पर वर्णों के 4 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम पहला जो प्रकार है वो देखेंगे। इसमें है कि अंत में खड़ी पाई होती है। अब ये अंत में खड़ी पाई क्या होती है? खड़ी पाई, ये जो ख, ग, ये जो वर्ण दिए हुए हैं सारे, इनके जो लास्ट में यानी अंत में क्या है, खड़ी पाई है। जैसे कि पहला हम लेते हैं ख, ये जो ख है इसके ये जो लास्ट में ये डंडा खींचा हुआ है, ये लाइन खींची हुई है, ये है खड़ी पाई, इसको कहेंगे खड़ी पाई। इसी प्रकार से ये जो ग है, ग के ये जो डंडा खींचा हुआ है, ये लाइन खींची हुई, ये है खड़ी पाई। इसका मतलब कि तो ये पूरा है। और ये अगर लास्ट वाली जो पाई है, ये डंडा हटा देंगे ना, इसको हटा देंगे, ये इस प्रकार से ही लिखेंगे तो इसका मतलब ये आधा है। तो ये है अंत में खड़ी पाई वाले वर्ण। उदाहरण देखेंगे यहाँ पे। जैसे कि ख है, अगर ख के जो ये लास्ट वाला ये डंडा है यानी ये जो खड़ी पाई है, इसको हटा देंगे तो इसका आधा रूप ख का किस प्रकार से लिखा जाएगा? इस तरह से या फिर ऐसे करके ऐसे, ये आधा रूप लिखा जाएगा। अब यहाँ पे उदाहरण दे रखे हैं, जैसे कि ख्वाब, मग्न, विघ्न। अब इस आधे रूप को मिला के इसका जो उच्चारण होगा वो किस प्रकार से होगा? ख्वाब। अगर हम इसको बोलेंगे ख्वाब तो ये गलत होगा, इसको बोलेंगे ख्वाब। यहाँ पे भी हम बोलेंगे मग्न, ना कि मगन, मगन नहीं बोलेंगे, मग्न। यहाँ पे भी विघ्न, ना कि बोलेंगे विघन, विघ्न। इस तरह से इनका उच्चारण किया जाएगा। मतलब कि ये जो आधा अक्षर है, ये इसके पास वाला जो वर्ण है इसके साथ मिलके बोला जाएगा, यानी व के साथ, ख्वाब। अब यहाँ पे ही ये ग है, ग भी न के साथ मिलके बोला जाएगा, मग्न। घ, इसमें भी घ न के साथ मिलके बोला जाएगा, विघ्न। इस तरह से अब हम यहाँ पे दूसरे नंबर पर देखेंगे बिना खड़ी पाई वाले वर्ण, या फिर इसको कह देंगे शीर्ष पाई वाले वर्ण। ये बिना खड़ी पाई वाले हैं। ये सारे वर्ण जो है बिना खड़ी पाई वाले हैं और शीर्ष पाई वाले वर्ण है। शीर्ष मतलब इनके ऊपर, इनके जो सर के ऊपर है वहाँ पे पाई होती है छोटी सी। जैसे ये अंग है ना, इस पे ये ऐसे करके ये जो ऊपर जो बनाया जाता है, इस तरह से ये जो है, ये ऊपर वाली ये है शीर्ष पाई, यानी बिना खड़ी पाई, इनमें खड़ी पाई नहीं है। ऐसे ये छ है, छ पे भी ये छोटी सी ये जो बनी हुई है, ये है बिना खड़ी पाई, यानी कि शीर्ष पाई वाले वर्ण होते हैं ये सारे के सारे। अब इनमें क्या होता है कि
अक्षर को पूरा लिखा जाता है। इनमें क्या होगा कि अक्षर को पूरा तो लिखा जाएगा, लेकिन इनके जो नीचे है वो इस प्रकार से हलंत लगा दिया जाएगा, ऐसे इस प्रकार से हलंत लगा दिया जाता है। अब यहाँ पे हम उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे मिट्टी, छुट्टी, जिद्दी, ये 3 तरह के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब यहाँ पे ये जो ट है बीच में, इसके नीचे हलंत लगाया है, इसके नीचे भी हलंत लगाया है, और द यहाँ पे भी हलंत लगाया हुआ है। इसका मतलब कि ये जो है वर्ण, ये क्या है, आधे हैं। अब इसमें इसको बोलेंगे ट और ट साथ में बोला जाएगा, ये भी ट और ट इसके साथ बोला जाएगा, ये द और ये वाला द साथ में बोला जाएगा। इसको बोलेंगे मिट्टी, ना कि हम बोलेंगे मीट और टी, हम बोलेंगे मिट्टी, इसका उच्चारण होगा मिट्टी। इसी प्रकार से छुट्टी का भी छू ट टी नहीं होगा, इसका होगा छुट्टी। इसी प्रकार से जिद्दी, इस तरह से ये आधे हैं, लेकिन इनके नीचे हलंत लगा के इनको आधा दर्शाया जाता है। और इस प्रकार से भी लिख दिया जाता है मी ट, और ये आधा ट नीचे, ये इस प्रकार से भी सही होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तीसरा, मध्य या बीच में खड़ी पाई होती है। ये जो वर्ण 2 ही होते हैं, इनके मध्य में यानी बीच में खड़ी पाई होती है। जैसे ये क बना हुआ है, इसके जो बीच में लाइन है ना, ये वाली खड़ी पाई है। इसी प्रकार से ये फ है, ये फ की बीच वाली ये खड़ी पाई है। अब इस प्रकार से इनका उदाहरण देखेंगे, जैसे क्या, क्यों। अब इनका जो उच्चारण होगा वो इस तरह से होगा, इसको बोलेंगे कया नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क और य को साथ में ही प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे। अब ये है क्यों, और यहाँ पे है फ्यूज़, आधा फ और य को साथ में ही बोला जाएगा। ये है मध्य या बीच में खड़ी पाई वाले वर्ण होते हैं ये। इस चौथे नंबर के पॉइंट को हम और भी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा बेसिक सा देखेंगे, जैसे कि र है ये बिना पाई वाला वर्ण, और र के रूप आते हैं, जैसे एक तो रैफ का रै और एक पदेन रूप। रैफ के रूप में ये वाली मात्रा लगती है, कर्म और धर्म, और पदेन रूप में ये नीचे की साइड लगती है, क्रिकेट, और ये ड्रम, और ये ट्रक की। इसको और भी डिटेल में नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें देखेंगे। अब यहाँ पे हम आधे अक्षर से बने हुए शब्दों को पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे दिए गए हैं अक्षर, और यहाँ पे उनके आधे रूप के अनुसार शब्द दिए गए हैं, उदाहरण सहित है, तो इनकी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला जो अक्षर है वो है क। आधा क इस प्रकार से लिखा जाएगा, और आधे क से बने हुए शब्द है क्या, क्यों, वाक्य, मक्खी, चक्की, अक्ल, शक्ल। इस प्रकार से आपको शब्दों की प्रैक्टिस करनी है। फिर है ख, आधा ख इस प्रकार से लिखा जाएगा, और आधे ख से बने हुए शब्द है ख्वाब, ख्वाहिश, सख्त, ख्याल। फिर है ग, आधा ग इस प्रकार से लिखा जाएगा, और इससे बने हुए शब्द है लग्न, मग्न, भाग्य, ग्वाला। आगे है घ, आधा घ इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से। ये है विघ्न, और ये है कृतघ्न। इस प्रकार से आपको इन शब्दों की प्रैक्टिस करनी है। फिर है च, आधा च इस तरह से लिखा जाता है, और आधे च से बने हुए शब्द है अच्छा, बच्चा, मच्छर, सच्चा, कच्चा, इच्छा। फिर है ज, आधा ज इस तरह से लिखा जाता है, और आधे ज से बने हुए शब्द है ज्वार। अब जैसे कि आधा ज है, अब इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे जवार, आधा ज, और ये इसके जो इसके नज़दीक यानी जिस इसके पास वाला जो अक्षर होता है उन दोनों को साथ में ही पढ़ा जाता है। जैसे ये ज और व, फिर यहाँ पे भी आधा ज और व, यहाँ पे भी आधा ज और पूरा ज, इनको साथ में पढ़ा जाएगा। जैसे कि ज्वार, ज्वर, लज्जा। इसी तरह से आगे भी देखेंगे ये शब्द ट, आधा ट इस तरह से लिखा जाता है, ट और नीचे हलंत। और इससे बने हुए शब्द है खट्टा, मिट्टी, पट्टी, छुट्टी। अब एक और दूसरा तरीका है, ये जो खट्टा है उसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, जैसे आधा ट और पूरे ट को इस तरह से लिखा जा सकता है। ये मिट्टी है, इस मिट्टी को इस तरह से भी लिखा जा सकता है।
फिर है यहाँ पट्टी, ये एक दूसरा तरीका है इसको लिखने का। फिर है ठ, ठ वही सेम इसकी जैसे ही ठ के नीचे भी हलंत लगेगा, मट्ठर। फिर है ड, ड से वही हलंत लगेगा, इसमें भी गड्ढा, लड्डू। फिर है ढ, ढ, ढ में है हलंत ही लगेगा, इसमें भी धनाढ्य। ण, ण आधा ण इस प्रकार से लिखा जाता है। और शब्द है कंठ, और इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ऊपर बिंदी लगा के, कंठ आधा न करके, कंठ। फिर है त, आधा त इस तरह से लिखा जाता है, और शब्द है इससे बने हुए सत्य, पत्थर। फिर है थ, आधा थ इस तरह से लिखा जाता है, और आधे थ से बना हुआ शब्द है मिथ्या। आगे देखेंगे द, द के नीचे भी हलंत लगाया जाएगा, ये होता है आधा द। और शब्द है विद्या, विद्वान, विद्यालय, ये आधा द है हलंत लगा हुआ। फिर है ध, आधा ध इस तरह से लिखा जाएगा। शब्द है ध्वजा और ध्यान। फिर न, आधा न इस तरह से लिखा जाएगा। शब्द है जन्म, न्याय। फिर है प, आधा प इस तरह से लिखा जाएगा, और इससे बने हुए शब्द है प्राप्त, समाप्त। फिर है चप्पल। फिर अगला अक्षर है फ, आधा फ इस तरह से लिखा जाएगा। आधे फ से बने हुए शब्द है मुफ्त, कोफ्ता। आधा ब इस तरह से लिखा जाएगा। आधे ब से बने हुए शब्द है सब्जी, शब्द डिब्बा। भ, आधा भ ये इस तरह से लिखा जाएगा, और शब्द है सभ्य, अभ्यास। फिर है म, आधा म ये, और शब्द होंगे इससे सम्मान, चम्मच, मम्मी। इस प्रकार से आपको भी इन शब्दों की प्रैक्टिस करनी है। फिर है य, आधा ये, नैयर। फिर है र, र का जो रूप होता है, इसके 4 प्रकार होते हैं, या फिर 4 रूप होते हैं, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो ये रैफ का र देखते हैं। रैफ का र इस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे कि अ, र, प, ण, अर्पण है, तो ये र ना तो ऐसे लिखा जाएगा, ये जो र है ये ऊपर चला जाएगा, ये रैफ का बन के, तो ये हो गया अर्पण। ये वर्ग, ये ग, ये फिर ऊपर र, म, गर्म। इसी तरह से पदैन का र अक्षर के नीचे आता है, जैसे ये यहाँ नीचे आया क्रिकेट, और ये ट्रक के नीचे ट्रक। इस तरह से आगे देखेंगे ल, ल का आधा रूप होता है इस तरह से, और इससे बने हुए शब्द है दिल्ली, बल्ला। फिर है व, आधा व ये, शब्द है इससे बने हुए व्यायाम, व्याकरण। श, आधा श इस तरह से एक ही, ये डंडा नहीं लगेगा इसका, श। शब्द है इससे बने हुए श्लोक, निश्चय, विश्वास। फिर आगे है श, ये वाला श इस तरह से लिखा जाता है, और शब्द शिष्टाचार, कष्ट, मनुष्य। फिर है स, ये वाला स इस तरह से आधा लिखा जाता है, और इससे बने हुए शब्द स्वर, स्थान, गुस्सा। अगला अक्षर है ह, है और यहाँ पे य, ये साथ में लिखे गए हैं, बाह्य, इस तरह से भी लिखा जाता है और य को साथ में। फिर है क्ष, क्ष इस प्रकार से आधा लिखा जाता है, तीक्ष्ण, लक्ष्य, लक्ष्मी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।